गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए साइंस की क्लास लेकर आई हूं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको इस चैनल पर जितने भी आपके 10th क्लास के सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल से जुड़ जाना है। बस आपको इतना करना है। और यहाँ पर जितने भी आपके 10th क्लास के सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन जो है वो बिल्कुल फ्री में कराई जाती है और आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट कर दी गई हैं और आपसे आपकी क्लासेस का टाइम टेबल भी यहाँ पर शेयर कर दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया है कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस जो हैं किस किस दिन चलती हैं और आपकी क्लासेस का टाइम क्या है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर डिटेल में बता दी हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो ना देखी हो वो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी जो क्लासेस हैं वो किस किस दिन चलती हैं और क्लासेस का टाइमिंग क्या है। तो चलिए फिर हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जो आपका बायोलॉजी का सेक्शन है, जिसमें आपका लेसन है जीवन की प्रक्रियाएं। तो लास्ट वीडियो में मैंने जब आपकी क्लास स्टार्ट की थी बायोलॉजी की तो वहाँ पर हमने आपको बताया था लाइफ प्रोसेस आपकी होती क्या हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आपके यहाँ पे आती हैं। तो सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। तो आज हम उसके आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपका जो भी आपके इस लेसन में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि आपकी जो आपका लेसन है जीवन प्रक्रम या जीवन की प्रक्रियाएं, ये आपका जो लेसन है इसमें आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी थी। और इसके अलावा लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो आपका अपचयी क्रियाएँ उपचयी क्रियाएँ होती है यानी कैटाबोलिक और एनाबोलिक आपके रिएक्शन जो है वो क्या क्या होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी लास्ट वीडियो में। इसके अलावा मैंने आपको पोषण के बारे में बताया था कि पोषण क्या होता है, पोषण की आवश्यकता हमें क्यों होती है और इसके साथ साथ मैंने आपको पोषण के जो महत्वपूर्ण घटक होते हैं या तत्व होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर बता दी थी। तो आज की इस वीडियो में हम उसके आगे की चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा था। तो उसमें से एक स्टूडेंट है शिवम, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका जो श्वसन है वो अपचयी क्रियाओं का एग्जाम्पल कैसे है, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। तो सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर दे देती हूँ कि जो आपका श्वसन है वो किस तरह से आपका कैटाबोलिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो आपका क्या होता है, जो आपकी कैटाबोलिक रिएक्शन होती है वो क्या होती हैं। तो कैटाबोलिक आपकी ये क्रियाएं होती हैं आपकी कैटाबोलिक जो जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ती हैं। तो इसमें आपका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था पाचन और श्वसन। तो श्वसन इसका एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो जब हम सांस लेते हैं तो उसमें हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है। तो जो भोजन के अणु होते हैं, जो भोजन के जटिल अणु होते हैं, ऑक्सीजन ही उनको तोड़ता है। इसीलिए जो है आपका श्वसन जो है वो आपका कैटाबोलिक रिएक्शन यानी अपचयी क्रियाओं का एग्जाम्पल इसीलिए इसको माना जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, जो भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने पूछा था शिवम, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो आपका श्वसन है वो किस तरह से आपका कैटाबोलिक रिएक्शन यानी अपचयी क्रियाओं का एग्जाम्पल है। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो सांस में हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और जो ऑक्सीजन हमारा बॉडी के अंदर जाता है तो जो ऑक्सीजन होता है वो भोजन के जटिल अणुओं को तोड़ता है। तो जो आपका कैटाबोलिक रिएक्शन में आपका क्या होता है, कैटाबोलिक रिएक्शन में तो यही होता है ना कि जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। तो जो कार्बनिक अणुओं को तोड़ने का काम है वो कौन करता है, आपका ऑक्सीजन ही करता है। इसीलिए आपका जो है वो श्वसन अपचयी क्रियाओं का एग्जाम्पल है। तो ये आपका यहाँ पर मैंने इसका आंसर बता दिया। अब चलिए हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका ये इस लेसन का आपका पार्ट 2 है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आज मैं आपको बताने वाली हूँ पोषण के टाइप के बारे में कि आपका जो पोषण है वो कितने प्रकार का होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका यहाँ पे लिखा हुआ है पोषण। तो पोषण जो है आपका कितने प्रकार का होता है, पोषण जो है वो आपका वो 2 प्रकार का आपका यहाँ पे पोषण होता है। पहला आपका होता है स्वपोषण यानी ऑटोट्रोपिक और आपका दूसरा होता है विषम पोषण यानी हेट्रोट्रोपिक, ये आपका होता है। तो पोषण जो है आपका न्यूट्रिशन वो कितने प्रकार का होता है, ये आपका 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण तथा विषम पोषण यानी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और जो आपका ये हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है ये कितने प्रकार का होता है, इसमें भी आपका सब कैटेगरी बनाई गई है। तो इसमें आपका शाकाहारी, मांसाहारी, मृतोपजीवी, परजीवी, ये सारे इसके आपके टाइप हैं। जो आपका विषम पोषण है यानी जो हेट्रोट्रोपिक आपका न्यूट्रिशन है ये इसके आपके टाइप है। तो यहाँ पर हम एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे
पहले हम यहाँ पर आपका डिस्कस करेंगे स्वपोषण के बारे में, यानी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो पोषण की डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता दी थी कि आपका पोषण क्या होता है। पोषण आपका क्या होता है, यानी जो जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को हम पोषण कहते हैं। क्या होता है आपका पोषण? पोषण जो है वो जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पोषण की डेफिनेशन वगैरह सारी बता दी थी। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं आपका जो स्वपोषण है, यानी जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है वो क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है पोषण के प्रकार, यानी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो जीवों में पोषण मुख्यतः जो है वो दो प्रकार का आपका होता है, स्वपोषण होता है और विषम पोषण होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके जो आपका स्वपोषण या स्वपोषी पोषण होता है उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, यानी आपका जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है कि जो स्वपोषी जीव अकार्बनिक यौगिकों CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड व पानी से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ जीवाणु तथा सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। ये सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से CO2 तथा जल से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं। इस क्रिया में ये सूर्य की गतिज ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज अणुओं के अंदर स्थिरीकरण करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और यह क्रिया जो है वो पौधों के केवल हरे भागों व हरी पत्तियों में होती है। तो आपका यहाँ पे सीधा जो आपका स्वपोषण होता है वो आपका क्या होता है? स्वपोषण वो उनको कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, किसी पर निर्भर नहीं करते हैं, अपना भोजन वो स्वयं बनाते हैं। और ये जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं किस क्रिया के द्वारा बनाते हैं? ये आपका बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो है वो अपना भोजन बनाते हैं। जो आपका प्रकाश संश्लेषण की आपकी प्रोसेस होती है, जो फोटोसिंथेसिस की आपकी प्रोसेस होती है, उसके थ्रू जो है वो पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। तो इसी को आपका क्या कहते हैं? इसी को आपका जो कहते हैं स्वपोषण। स्वपोषण का मतलब क्या हो जाएगा? जो अपना भोजन स्वयं बनाए, वो किसी पर निर्भर ना रहे, उसी को हम कहते हैं आपका स्वपोषण, यानी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आपको इसको कहा जाता है। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा सरल शब्दों में बता देती हूँ, इसमें आपका थोड़ा सा आप नहीं समझ पाएंगे, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा सरल शब्दों में बता देती हूँ कि आपका जो स्वपोषण है वो क्या होता है। तो इसमें आपसे सीधे सीधे ये पूछा जा रहा है कि जो पौधे होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो जो आपका स्वपोषण होता है इसमें मैंने आपको बताया ना कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन इसमें स्वयं बनाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं करते हैं। तो इसमें आपसे सीधे सीधे यही आपका यहाँ पर कहने का मतलब है कि पौधे जो है अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो सब इसको मैं आपको थोड़ा सा आसान भाषा में समझा देती हूँ। तो पौधे क्या होते हैं? पौधों की जड़ों में जो पानी तथा लवण होता है, आप पौधे आपने देखे होंगे ना, तो पौधे में जब हम पानी डालते हैं, तो जब पौधे जो ज़मीन के अंदर रहते हैं पानी हम वही डालते हैं ना, तो जब पौधे की जो जड़ें होती हैं यहाँ पर जब पानी आपका आता है, पानी यहाँ पे जब डाला जाता है, तो जब पौधों की जड़ों में पानी तथा लवण जो होता है वो पौधे जो है वो जड़ें जो हैं उसको खींच कर पौधों के अन्य भागों में भेज देती हैं। तो जैसे आपका कोई आपका पौधा हो गया, कोई आपका ये पौधा हो गया, ये यहाँ पर उसकी जड़ें हैं, तो जो इसकी जड़ें होती हैं, इसकी जड़ों में जो आपका जो पानी होता है, जो हम पानी डालते हैं, और मिट्टी के साथ जो लवण होते हैं, इसमें मिट्टी में जो लवण होते हैं, पौधे जो है जड़ों में जड़ों में आ जाते हैं। जड़ों से धीरे धीरे वो कहाँ पर जाता है? जो आपका पोषण और पानी होता है, जो आपका पानी और लवण होता है वो कहाँ जाता है? वो आपका जाता है तनों में, और यहाँ पर ढेर सारी आपकी पत्तियाँ होती हैं पौधों में। तो जब आपकी जो आपका लवण और जो पानी है, वो लवण जो पानी है जड़ों से धीरे धीरे उसमें जड़ों में पहले रहता है, फिर जड़ों से धीरे धीरे आपका कहाँ जाता है? वो तनों में जाता है, और तनों से कहाँ जाता है? तनों से धीरे धीरे आपका जाता है पत्तियों में। तो आपका जो होता है जो पानी तथा लवण को खींचकर पौधे के अन्य भागों में भेज दिया जाता है जड़ों के द्वारा। फिर तना क्या करता है? तना उसे पत्तियों के पास भेज देता है। तो जो आपका ये तना होता है, जो आपका पौधे का जो आपका ये तना होता है, ये किसके पास भेज देता है? पत्तियों के पास आपका भेज देता है, जो आपका पानी और लवण है। पत्तियाँ उसे क्या करती हैं? पत्तियों में आप जो आपका जैसे आपकी ये पत्तियाँ, जैसे आपकी कोई पत्ती है, पत्ती ने आपने देखी होगी, पत्तियों में आपकी कुछ इस तरह से आपकी यहाँ पे लाइनें बनी होती हैं। तो इसी लाइनों में आपका छोटा छोटा यहाँ पे आपका जो होता है वो होल होता है, छोटे छोटे यहाँ पर छेद होते हैं पत्तियों में। अगर आपने पत्तियों को ध्यान से देखा होगा तो जब भी आप पत्तियों को उठाकर देंगे तो पत्तियों में आपको इस तरह से छोटी छोटी लाइनें आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं पत्तियों में। तो जो उसमें छोटे छोटे आपके छेद होते हैं, तो जो पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको आपका कहते हैं स्टोमाटा। क्या कहते हैं आपका? उसको कहते हैं आपका स्टोमाटा। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये
शब्द है स्टोमाटा। तो जो पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं उसको हम स्टोमाटा बोलते हैं। और जो आपका पानी और जो आपका लवण है जो तने आपका जड़ से तने में आया है, तने से पत्तियों में आया, पत्तियों से वो आपका कहाँ जाता है, वो स्टोमाटा में जाता है। तो पत्तियाँ जो है उसे स्टोमाटा के पास भेज देती हैं। फिर क्या होता है, फिर आपका यहाँ पे होता है जो आपका सूरज होती है, सूरज की गर्मी से पत्तियों के अंदर जो आपका क्लोरोफिल होता है वो आपका इसमें पकड़ लिया जाता है। क्या होता है, जब स्टोमाटा का जो आपका स्टोमाटा जो पत्तियों में आपका छोटा छोटा छिद्र होता है आपका, वो आपका स्टोमाटा होता है। तो फिर जब सूरज की रोशनी आपके यहाँ पे पड़ती है तो सूरज की रोशनी से जो है वो स्टोमाटा का जो छिद्र रहता है वो आपका ओपन हो जाता है। और उसमें जो भी आपके जो बाहर से जो आपके आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, हवा के माध्यम से जो है वो इन्हीं छिद्र के अंदर आप छिद्र के द्वारा जो है वो पत्तियों के अंदर आ जाते हैं। तो जब सूरज की गर्मी से पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो सूरज की गर्मी से पकड़ लेता है आपका स्टोमाटा, और उसमें जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हवा के माध्यम से पत्तियों के छेद में प्रवेश कर जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है आपका, जब छेद में जो प्रवेश कर जाता है तो फिर ये सूरज की गर्मी से पानी और CO2 को, जो पानी और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको अपने खाने में बदल लेती हैं। तो जब सूर्य की रोशनी आपकी पड़ती है तो जो आपका स्टोमाटा होता है इसके अंदर जो आपका पानी और लवण है ये आपका क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो इसका आपका हवा के द्वारा जो आपके इन छेदों के अंदर आपका आता है, तो ये सूरज की गर्मी से जो पानी और आपका कार्बन डाइऑक्साइड है इसको अपने खाने में बदल लेते हैं पौधे। तब आपका जब ये आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो पानी है ये जब आपका भोजन में आपका सूरज की गर्मी से आपका भोजन में बदल जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो आपकी उत्पन्न होती है आपकी ऑक्सीजन। कौन सी गैस उत्पन्न होती है, आपकी ऑक्सीजन जो है वो गैस यहाँ पर बनती है। और ये जो जब आपकी ये सारी प्रोसेस हो जाती है पत्तियों में तो जो आपकी ऑक्सीजन गैस बनती है तो पत्तियां जो हैं वो उसी छिद्र के, जो आपका स्टोमाटा होता है, जो पत्तियों में आपका स्टोमाटा पाया जाता है, उसी छेद से जो है वो ऑक्सीजन को बाहर निकालती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम छोड़ते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के विपरीत हैं। जबकि मनुष्य जो है वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि पौधे क्या करते हैं, पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो ये जितनी भी प्रोसेस आपकी होती हैं इसे क्या कहते हैं, इसे आपका कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। जो आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है इसमें आपका यही सारी प्रोसेस आपके यहाँ पर होती है। तो जब भी आपको ये आपका जो आपका पोषण का प्रकार आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका एक आपका जो है केमिकल जो आपका है ये रासायनिक आपका यहाँ पे समीकरण भी दिया गया, तो इस समीकरण को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका जो यहाँ पे लिखा है 6O2 यानी जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, तो ये दोनों जब आपस में मिलते हैं हवा के संपर्क, हवा से जो है वो आते हैं आपके पत्तियों के अंदर, तो सूर्य के प्रकाश से और पत्तियों में जो आपका क्लोरोफिल होता है, जो पत्तियां हरी क्यों होती हैं, पत्तियां हरी जो होती हैं किसके कारण होती है, जिनमें आपका हरे रंग का द्रव पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, उसी के कारण जो है वो पत्तियों का रंग जो है वो हरा होता है। तो प्रकाश जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जो आपका जल है वो आपका इन दोनों की जब क्रिया, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इनकी क्रिया होती है। जब ये क्रिया सारी हो जाती है आपकी तो आपका इससे किस चीज़ का निर्माण होता है, इससे आपका निर्माण होता है ग्लूकोज का। और ग्लूकोज जो है, जब ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है यानी जब पौधे अपना भोजन बना लेते हैं ग्लूकोज के रूप में, फिर ये ऑक्सीजन के रूप में ये आपका जो है वो बाहर छोड़ते हैं। तो इसी क्रिया को आपको क्या कहते हैं, इसी क्रिया को जो कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ पर कही जाती है। तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। देखिए आपका जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश जो है जब वो पौधों पर पड़ता है तो सूर्य की गर्मी होती है, तो यहाँ पर सारी प्रोसेस आपकी हो जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है वो ये आपके सौर ऊर्जा यानी सूर्य के प्रकाश से, यहाँ सूर्य की गर्मी जो है वो इनको ये क्लोरोफिल के माध्यम से आपका जो है वो पौधों के अंदर जाते हैं। तो पौधे के जो पत्तियां होती हैं जिनका स्टोमाटा होता है उसमें ये जाकर एक वहाँ पर स्टोर होते रहते हैं। फिर वहाँ पर ये आपस में क्रिया करते हैं। आपस में क्रिया करने के बाद पौधे अपना भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने के बाद ये जो आपका स्टोमाटा होता है, जो पत्तियों में आपका छिद्र होता है, तो जितनी भी आपके यहाँ पे प्रोसेस होती है ये सारी मिलकर आपका यहाँ पर जब ये सारी ये जो आपस में क्रिया करती हैं, फिर इसके बाद किसका निर्माण होता है, इसके बाद आपका ग्लूकोज का निर्माण होता है और ये आपका फिर बन जाता है आपका ऑक्सीजन। तो ये बाहर आपका ये ऑक्सीजन छोड़ती हैं। तो ये आपका हम यहाँ पर ये आपके ऑक्सीजन पौधों ने बनाया, तो ये हम इसको ग्रहण कर लेते हैं यहाँ से जो है वो
श्वसन के माध्यम से हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं मनुष्य। तो ये सारी प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? सारी प्रोसेस आपकी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो पोषण का जो आपका पहला होता है यानी ऑटोट्रोपिक में आपका इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं स्वपोषण यानी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इसी को कहा जाता है। तो आपका यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की अगर हम डेफिनेशन की जाए, तो अगर आपको सीधे सीधे शब्दों में लिखनी हो कि प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन क्या होती है, तो पौधों में जल, प्रकाश, क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब चलिए इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इसके बाद आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपका ये प्रोसेस होती है, आपकी जो प्रकाश संश्लेषण है, इसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो आपका यहाँ पे क्या होता है? इसमें सबसे पहले क्लोरोफिल द्वारा जो है वो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। तो जो भी आपका जब सारी क्रियाएं आपकी होती हैं, तो सूर्य से जो भी गर्मी आती है, सूर्य से जो भी प्रकाश आता है, उसको जो पत्तियों में जो आपका क्लोरोफिल पाया जाता है, उसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है यानी प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। तो जब आपका प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है, जो आपकी प्रकाश ऊर्जा होती है जल के अणुओं को हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपघटित कर देती है। ठीक। फिर इसके बाद आपका क्या होता है? फिर इसके बाद आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा मुक्त हाइड्रोजन के संयोग से ग्लूकोज का निर्माण होता है। जैसा कि आपका यहाँ पर मैंने आपका जो आपका यहाँ पे ये आपका रिएक्शन दिया गया है, जो आपका यहाँ पे दिया गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो आपका जल है, इसके निर्माण से आपका, इसकी क्रिया से आपका किसका निर्माण होता है? इसकी क्रिया से आपका निर्माण होता है किसका? ग्लूकोज का। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा मुक्त हाइड्रोजन के संयोग से ग्लूकोज का संश्लेषण हो जाता है। तो इससे आपको क्या मिलती है? इससे आपको ऑक्सीजन यहाँ पर मिलती है। तो ये सारी घटनाएं जो हैं आपकी प्रकाश संश्लेषण के थ्रू आपकी होती हैं। तो पौधे जो हैं वो आपका अपना भोजन इसी तरीके से बनाते हैं। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ स्वपोषी बैक्टीरिया रसायन संश्लेषी होते हैं, जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया तथा हाइड्रोजन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया अकार्बनिक यौगिकों का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है विषम पोषण या विषम पोषी पोषण यानी हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो आपका हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन आपका वो होता है, यहाँ पर आपका क्या लिखा है? यहाँ पर आपका लिखा है कि जंतु पौधों के समान सूर्य की ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते। तो जैसे पौधे होते हैं, पौधे अपना भोजन किस तरीके से करते हैं? पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और किसी पर निर्भर नहीं करते हैं। सूर्य के प्रकाश से जो आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उसी के थ्रू जो है पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ये आपको मैंने अभी बताया। लेकिन जो आपका विषम पोषण होता है, तो विषम पोषण में आपका क्या होता है? जिस तरह से पौधे अपना भोजन सूर्य की ऊर्जा से बनाते हैं, वैसे जंतु अपना भोजन नहीं बना सकते। अतः आपका यहाँ पे क्या लिखा है कि ऊर्जा के लिए वे किसी न किसी रूप से पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार के जीव जो हैं वो विषम पोषी कहलाते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, जो भी आपके हैं जीव जंतु है, अपना भोजन जो स्वयं नहीं बना पाते हैं और दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं विषम पोषण या विषम पोषी पोषण उन्हें कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको ध्यान रखना है कि जो पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसमें आपका कौन सा? इसमें आपके सभी जंतु व फफूंद जो है वो विषम पोषी होते हैं। तो आपका जो विषम पोषी होता है वो आपका इसमें कितने प्रकार के होते हैं? ये भी जो आपका विषम पोषी या परपोषी हैं, ये जंतु जो हैं वो निम्न प्रकार के आपके होते हैं। इसमें आपका आ जाता है शाकाहारी, मांसाहारी, अपमार्जक और परजीवी। ये सारे आपके इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो शाकाहारी आपका क्या होता है? आपका यानी आपका शाकाहारी जो होता है वो जंतु पौधों के फल, फूल या पत्तियां आदि खाते हैं। तो जो जंतु इसमें पौधों के फल, फूल या पत्तियां खाते हैं, उन्हें हम शाकाहारी यानी हार्बीवोरस कहते हैं। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ मांसाहारी यानी कार्निवोरस। तो कार्निवोरस आपका क्या होता है? जंतु अपने से छोटे प्राणियों का शिकार करते हैं। तो इसमें आपका ये आ जाता है, किसके अंतर्गत आ जाता है? ये आपका आ जाता है कार्निवोरस के अंतर्गत। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ अपमार्जक अथवा मृतोपजीवी। तो इसमें क्या होता है? जंतु तथा फफूंद जो है वो सड़े गले पौधों अथवा मृतक जंतुओं से भोजन ग्रहण करते हैं। ये आपका किसके अंतर्गत आ जाता है? ये आपका आ जाता है अपमार्जक के अंतर्गत, ये आपका आ जाता है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है परजीवी। तो परजीवी आपका क्या होता है? परजीवी आपका होता है कि जंतु, फफूंद व कुछ जीवाणु दूसरे जीवित
जीवों के शरीर में रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिससे पोषक की हानि होती है। ये जीव परजीवी आपके कहलाते हैं। तो जो कुछ जंतु फफूंद होते हैं, वो कुछ जीवाणु जो होते हैं वो दूसरे जीवित जीवों के शरीर में रहते हैं। तो आपके जो आपका ये परजीवी होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, ये जीवाणु होते हैं, ये जीवित जीवों के शरीर में रहकर अपना भोजन तो ये बना लेते हैं, लेकिन जिसके शरीर के अंदर ये रहते हैं उसके शरीर की पोषक की जो है वो हानि हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, ये जीव जो होते हैं ये परजीवी आपके कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको जो आपका पोषण से जो भी आपके पोषण के टाइप थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। आई होप आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। तो विषम पोषण का आपका क्या होता है? विषम पोषण आपका वो होता है कि कुछ जीव जो है पौधों के समान सूर्य की ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाते हैं, अतः वे ऊर्जा के लिए किसी न किसी रूप में पौधों व द्वारा संश्लेषित भोजन पर निर्भर रहते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को आपका विषम पोषण कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये आपका क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है इस टॉपिक से। तो आपको यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण जो मैंने आपको बताया उसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, और जो पोषण के टाइप हैं उसको आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखना है। तो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका यहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी आपसे प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के बारे में पूछा जाए तो आपको प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपको जो यार आपका रासायनिक जो ये समीकरण दिया है इसको भी आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आप इसको अच्छे से लिख देंगे अपने एग्जाम में तो आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये जो आपकी ये यहाँ पे जो आपका ये समीकरण दिया इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल के अणु होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से जो है वो क्लोरोफिल के माध्यम से यहाँ पर क्रिया करते हैं। क्रिया करने के बाद जो है वो ग्लूकोज में इनका निर्माण होता है, और इसी के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन जो है पौधे अपना बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रहण करते हैं। तो इसको मैंने आपको सरल भाषा में आपका ये जो आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है उसको मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो जब सूरज की एनर्जी से लेकर पौधे जो है पानी और CO2 को अपने खाने में बदल देते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपकी जो प्रोसेस हो जाती है यहाँ पर सूर्य के प्रकाश से, जो सूर्य की गर्मी से पौधे क्या करते हैं, पानी और CO2 को अपने खाने में बदल लेते हैं। तो जब ये अपने खाने में इन सारी चीज़ों को बदल लेते हैं तो किसका निर्माण होता है? तो इससे आपका निर्माण होता है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का आपका यहाँ पे समीकरण भी लिखा हुआ है C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज का समीकरण होता है। तो जब ये आपका पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ये आप किस खाने में बदल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? तो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। फिर इसके बाद आपका ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आप लोग इसको अच्छे से यहाँ पर समझ गए होंगे। तो आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है कि आपका पोषण जो है कितने प्रकार का होता है, और आपका जो विषम पोषण उसमें कितने प्रकार के आपके यहाँ पर सारी चीज़ें आती हैं कि शाकाहारी, मांसाहारी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैंने बता दी। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई चीज़ न समझ में आई हो, आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपको आंसर दे दूँगी। तो अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।